बहुत दिन हो गए थे शाओ को एग्ज़ाम दिए हुए, पर अभी तक उसे एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिले थे। इसीलिए ज़ेंग सीधे पोस्ट ऑफिस चला आता है ये चेक करने कि कहीं उनके पास एक्सेप्टेंस लेटर आया तो नहीं। ज़ेंग को पता चलता है पोस्ट ऑफिस में कुछ काम के इश्यूज़ की वजह से सिस्टम बिगड़ गई थी, इसीलिए किसी के पास वो लोग टाइम पे लेटर नहीं पहुंचा पाए। वह शाओ दिन रात लेटर बॉक्स के सामने इंतज़ार करती फिरती थी कि कब उसका लेटर आएगा। ऐसे में मैजिक की तरह पोस्ट ऑफिस का स्टाफ उसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर लेके चले आते हैं, जिसे पाके शाओ और उसके मॉम डैड खुशी से उछलने लगते हैं। और ऐसा बस जेंग के लिए पॉसिबल हो पाया था, पर शाओ इस बात से अनजान थी। अगले दिन सर क्लास ले रहे होते हैं और ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स जोर जोर से उनका नाम पुकारते हैं। वो जल्दी से बाहर आके देखते हैं जिंगशी और उसके दोस्त नीचे खड़े थे। दरअसल वो लोग सर के लिए कुछ स्पीच तैयार करके रखे थे। अपनी बातों से वो सब समझा देते हैं कि वो लोग सर की तरफ कितने ज़्यादा ग्रेटफुल थे और वो सब कितने ज़्यादा प्यार करते थे अपने सर से। सर ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उनके बंदर स्टूडेंट्स उनके लिए इतना कुछ सोच सकते हैं, इतना कुछ फील करते हैं। इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो पड़े थे। अगले सीन में हम देखते हैं हुआन जल्दी जल्दी काम खत्म कर रहा था, क्योंकि आज लिनशी का फर्स्ट डे था कॉलेज में, इसलिए वो उसे छोड़ने जाना चाहता था। पर लिनशी के अंकल कहते हैं कि लिनशी के मॉम डैड उसे कॉलेज छोड़ने जाएंगे, तो उसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लिनशी ने अपने अंकल को बताया था कि वो और हुआन बस एक अच्छे क्लासमेट्स थे, तो ये सुन के हुआन का मूड ऑफ हो जाता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन पे कोई भी ये सोच सकता है कि शायद उसका पार्टनर उसे लेके कंफर्टेबल नहीं है, वो शायद किसी को उनके रिश्ते के बारे में बताना नहीं चाहती। तो ऐसा ही हुआन भी सोच रहा था। लिनशी के अंकल को शायद उनके रिश्ते के बारे में थोड़ा थोड़ा डाउट था, इसीलिए वो खुद से कहते हैं कि वो दोनों अभी एडल्ट है, तो वो दोनों किसी भी रिश्ते में जा सकते हैं। ये सुनने के बाद हुआन के चेहरे पे हंसी खिल उठती है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ अब फाइनली विदेश जाने वाली थी, तो उसकी मॉम का तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। वो अभी से रोने लगी थी। देखो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ, हमारी मॉम ना हमसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो हमें अपनी आँखों से दूर जाने ही नहीं देना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे भी एक एक्सपीरियंस हुआ है। मेरी मॉम मुझे इतनी दूर भेज के अब मैं ससुराल चली आई हूँ, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है मुझे छोड़ के। मतलब हर वक्त मैं उनके आँखों के सामने रहती थी, मैं जो खाती थी पीती थी, उन्हें बहुत बुरा लगता है जब कोई भी खाना अच्छा बना हो। तो मैं जो भी चीज़ अच्छी खाती थी, मुझे अच्छा लगता था, वो चीज़ जब घर पे बनता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। खाना बनाते वक्त वो रोती है, मुझसे बात ना कर पाने की वजह से वो रोती है। तो हर वक्त उनका दिल बैठा रहता है। शाओ तो फिर भी वीकेंड पे आने वाली थी, पर मेरा क्या है ना, मैं तो जब चाहूँ जा भी नहीं सकती। मतलब अभी 1.5 महीने हो गए हैं, पर अभी तक एक मौका नहीं आया जिसका बहाना देके मैं अपनी मॉम से मिलने जा पाऊँ। दिन में बस एक ही बार बात होती है उनसे, और वो भी रात में। अब बहुत सुबह सुबह उठना पड़ता है मुझे, तो मैं उतने रात तक जाग भी नहीं पाती हूँ, तो बहुत कम बात होती है उनसे। उन्हें बहुत बुरा लगता है कि मुझसे वो अब ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती। ना चाहते हुए भी हर लड़की को, हर मॉम को इस दौर से गुजरना ही पड़ता है। थोड़ी देर बाद ज़ेंग चला आता है शाओ को ले जाने। अगले सीन में हम देखते हैं ज़ेंग शाओ को उसके कॉलेज तक छोड़ने आता है। वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। शाओ को जिस डिपार्टमेंट में भर्ती होना था वहाँ का स्टाफ कहीं गया हुआ था, इसलिए दोनों इंतज़ार करने लगते हैं। ऐसे में शाओ को धूप लग रही होती है, इसलिए ज़ेंग उसे बहुत प्यार से छाँव देने लगता है। वहीं पे खड़ी कुछ लड़कियां ये देख के उन्हें क्यूट कपल बोलने लगते हैं, जिसे सुन के शाओ ऑकवर्ड हो जाती है, पर ज़ेंग के समझाने पे वो ठीक भी हो जाती है। बाद में शाओ के डिपार्टमेंट का स्टाफ आ जाता है। शाओ उसे हैंडसम बोलती है और ऊपर से वो बंदा भी शाओ से बकबक किए जा रहा था। ज़ेंग को ये देख के बहुत जलन होने लगती है, पर वो कुछ बोल भी नहीं पाता।
अगले सीन में हम देखते हैं जिंग ने शायद शाओ को उस बंदे से दूर रहने के लिए कहा था और उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा कह दिया था, जिस वजह से शाओ जिंग से उसके यूनिवर्सिटी मिलने चली आती है। वो जिंग को यूँ किसी के पीठ पीछे बात करने से मना करती है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था जिंग को उस बंदे के बारे में उल्टा सीधा बोलने से। जिंग उसे समझाता है उस बंदे का इंटेंशन उसकी तरफ सही नहीं है, पर शाओ को कुछ भी नहीं सुनना था उसके बारे में। दरअसल शाओ सोच रही थी अब वो ग्रेजुएट हो चुकी थी, फिर भी जिंग क्यों उसे बच्चों की तरह ट्रीट कर रहा था, और जिंग को इस बात का डर था कि कहीं शाओ उससे दूर ना चली जाए, जिंग को ऐसा ना फील हो। इसलिए शाओ उसे हर रोज़ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट बोलने की प्रॉमिस करती है। अगले सीन में हम देखते हैं शाओ खुद कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वो लिनशी से इस बारे में डिस्कस करने आती है। लिनशी उससे कहती है जिंग उसे किसी और के साथ देख के जलता है। शाओ को ये बात समझ नहीं आ रही थी भला जिंग क्यों जलने लगा। शाओ को छोड़ के सभी जिंग के आंखों में शाओ के लिए प्यार देख पाते थे, बस एक शाओ थी जिसे कुछ समझ नहीं आता था। उसे लगता था जिंग उसे अपनी छोटी बहन की तरह देखता है। उसे तो ये भी नहीं पता था कि वो जिंग को पसंद करती थी भी या नहीं। उसे सही से समझाने के लिए लिनशी जिंगशी और जिंग में कंपेयर करने के लिए बोलती है। पहले वो पूछती है अगर जिंगशी को वो देखती है तो क्या उसे बहुत खुशी मिलती है। शाओ कहती है वैसी कोई बात नहीं, वो तो जिंगशी से ज़्यादा उससे मिलने पर खुश होती है। लिनशी दूसरा सवाल पूछती है कि अगर वो जिंगशी को नहीं देख पाती है तो क्या उसे बुरा फील होता है। शाओ कहती है नहीं, बस उसे इतना डर लगता है कि कहीं वो अपने बैड माउथ की वजह से कहीं पीट ना रहा हो। लिनशी तीसरा सवाल पूछती है कि अगर वो जिंगशी को किसी दूसरे लड़की के साथ देखती है या फिर कोई दूसरी लड़की अगर जिंगशी को उससे दूर करने की कोशिश करती है तो क्या उसे बुरा लगेगा। शाओ कहती है अगर ऐसा हुआ तो वो जिंगशी से इम्प्रेस हो जाएगी। इसके बाद लिनशी सेम सवाल जिंग को लेके पूछती है, जिसके जवाब में शाओ कहती है उसे जिंग को देख के अच्छा लगता है। अगर जिंग उसके आसपास नहीं रहता है तो उसे अच्छा नहीं लगता, और अगर कोई लड़की जिंग को उससे चुरा ले तो वो भी शाओ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। लिनशी तो दोनों के फीलिंग से वाकिफ हो गई थी। वो शाओ से पूछती है क्या उसे जानना है कि जिंग उसे पसंद करता है या नहीं, या फिर क्या वो चाहती है कि जिंग उससे खुद आके कन्फेस करे। शाओ ऑकवर्ड फील कर रही थी तो लिनशी रहने देती है, पर शाओ को भी जानना था जिंग की दिल की बात। एक तरफ लिनशी शाओ को सिखा रही थी कि किस तरह से उसे जिंग के मुंह से कन्फेस करवाना है, दूसरी तरफ जिंग का दोस्त भी उसे सेम चीज़ें समझा रहा था। वो भी जिंग को सिखा रहा था किस तरह से उसे शाओ के मुंह से बात निकलवानी है, कैसे उसी से कन्फेस करवाना है। दोनों मिलके अपने एडवाइज़र की बात सुनने जाते हैं और जो चीज़ आसानी से दोनों के बीच हो सकती थी वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। जब जिंग सॉफ्ट होकर शाओ से बात करने जाता है तब शाओ स्ट्रॉन्ग रहने की एक्टिंग करती है, और जब शाओ जिंग को सीड्यूस करने की कोशिश करती है तब जिंग स्ट्रॉन्ग बनने की एक्टिंग करता है। शाओ को लग रहा था क्या बचकानी हरकत कर रही थी वो, पर जिंग सोच रहा था कि वो सही जा रहा है। इसके वजह से लिनशी भी शाओ को ठीक से कुछ एडवाइस नहीं दे पा रही थी। वो कुछ नया सोचती है और वहाँ जिंग का दोस्त उसे और भी ज़्यादा गलत रास्ते पे ले जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था वो एकदम सही है। अगले दिन ये लोग गेम खेलने इकट्ठे होते हैं। शाओ के साथ ये बंदा भी आया था, जिसे देख जिंग को गुस्सा आ जाता है। जिंग ने सोचा था वो और शाओ एक ही टीम में रहेंगे, पर ऐसा ना होते देख जिंग का टीम ड्रेस चेंज करके आते हैं। लिनशी जानबूझ के शाओ को जिंग के साथ टीम अप नहीं करने देती, ताकि उन्हें पता चले कि जिंग के लिए हार जीत इम्पोर्टेंट थी या फिर शाओ की खुशी। और आखिर में इनका प्लान काम कर जाता है। जिंग एक टाइम जाके अपोजिट टीम से होकर भी शाओ को बचाने के लिए उसे ऐसे पकड़ता है। बाद में सब मिलके स्प्रिंग बाथ लेने जाते हैं, पर थोड़ी ही देर में सब एक एक करके पानी पीने के बहाने उन्हें अकेले छोड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिंग का दोस्त आके दवाई दे जाता है जिंग के पीठ पे लगाने के लिए, क्योंकि खेलते वक्त उसके पीठ पे चोट लग गई थी।
शाओ मलहम लगा रही थी ज़ेंग के दर्द को कम करने के लिए, पर शाओ की वजह से ज़ेंग को गर्मी लगने लगती है। वो उसे बार बार मना करता है और शाओ भी उसकी बात नहीं सुनती। फिर तो उसे परेशान करने में शाओ को मज़ा आने लगता है, पर ज़ेंग भी उसके मज़े को सज़ा बना देता है। तब जाके शाओ रुकती है।